लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है, कुछ समझ नहीं आ रहा। अगर सपनों के शहर में हारने का मन कर रहा है, सब कुछ छोड़कर नॉर्मल ज़िंदगी जीने का मन कर रहा है, तो यह कहानी आपको हिम्मत देगी और इस छोटी सी कहानी से आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। यह कहानी है एक आदमी और एक गधे की कहानी। इस कहानी को ध्यान से समझना, क्योंकि यह कहानी आपकी सोच बदल देगी। काफ़ी समय पहले की बात है। एक धोबी अपने गधे के साथ दूसरे घरों में जाता और लोगों के कपड़े धोता। इसी से वो अपना जीवन यापन कर रहा था। काफ़ी समय बीत गया और ऐसा ही चलता रहा। वो लोगों के घर से मैले कपड़े लेता और घाट पर ले जाकर उनको धोता। टाइम बीतता गया, धीरे धीरे ऐसा ही चलता रहा। अब धोबी और गधा दोनों बूढ़े होने लगे। गधा अब इतना बूढ़ा हो गया कि उसका शरीर जो है वो बहुत ज़्यादा वज़न भी सहन नहीं कर पाता, इसीलिए वो कई बार खड़ा खड़ा रोता रहता। धोबी अपने गधे को लेके चिंतित तो था कि ये बहुत बूढ़ा हो गया है, लेकिन करे भी क्या, 2 वक्त की रोटी जो कमानी थी। एक बार धोबी कुछ कपड़े लेकर अपने गधे के साथ घाट पर कपड़े धोने जा रहा था। चलते चलते गधा थक गया और उसके थकने के कारण उसको आगे एक गड्ढा दिखाई नहीं दिया और वो उस गड्ढे में गिर जाता है। जैसे ही गधा गड्ढे में गिरता है तो गधे का मालिक, वो जो धोबी होता है, वो बहुत परेशान हो जाता है, बहुत चिंतित हो जाता है। पहले उसे कुछ समझ नहीं आता, लेकिन जब उसे दिखता है कि अब तो ये बाहर निकालना बड़ा मुश्किल है, तो दोनों बड़े अलग तरीके से सोचने लगते हैं। गधा आवाज़ लगाने लगता है। वो आदमी पूरी कोशिश करता है कि कैसे तैसे करके मैं अपने गधे को बाहर निकाल लूँ, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता। उनकी आवाज़ सुन के आसपास के कुछ लोग भी इकट्ठा हो जाते हैं। जब काफ़ी कोशिश करने के बाद गधा बाहर नहीं आ पाता, तो वो लोग भी उस धोबी के साथ लग जाते हैं उस गधे को बाहर निकालने, और वो पूरी कोशिश करते हैं कि उस धोबी के गधे को बाहर निकाल लिया जाए, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता। जब ये सब चल रहा होता है तो उनमें से एक आदमी बोलता है कि अरे भाई, ये गधा तो बहुत बूढ़ा हो चला है। ऐसा करते हैं कि मिट्टी डालकर इसको दबा देते हैं, कहीं ऐसा ना हो कोई जंगली जानवर इसको खा जाए। इससे अच्छा है कि हम इसको दफना दें। पहले तो धोबी इस बात से एग्री नहीं करता, लेकिन फिर बाद में वो बात को मान लेता है। अब वो सभी लोग मिट्टी को उस गड्ढे में डालने लगते हैं। अब गधा इससे पहले कुछ सोच पाता तो गधे का मालिक तो निर्णय ले चुका होता है। वो मिट्टी को गड्ढे में डालने लगते हैं। गधे को समझ में कुछ नहीं आता, वो रोना भी शुरू करता है। उसके बाद जैसे जैसे वो मिट्टी उस गड्ढे में भरने लगती है, तो वो गधा अपने शरीर से उस मिट्टी को झाड़ता है और उस मिट्टी के ऊपर ही आकर खड़ा हो जाता है। पहले तो मालिक को कुछ समझ नहीं आता कि ये मेरा गधा हरकतें कैसी कर रहा है, लेकिन धीरे धीरे वो जो गधा होता है अपने शरीर से सारी मिट्टी को झाड़कर अपने पैरों के नीचे ले आता है और धीरे 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 ऊपर आने लगता है। सभी ये चीज़ देख रहे होते हैं, तो वो और उत्साह के साथ मिट्टी भरने लगते हैं और धीरे धीरे करके उस मिट्टी के ऊपर पैर रखकर वो गधा और ऊपर आता जाता है। सब लोग बहुत खुश होते हैं कि हम तो सोच रहे थे कि गधे जो है वो बाहर आ नहीं पाएगा, तो चलो इसको यहीं दफना देते हैं। जैसे तैसे करके वो गड्ढा पूरा मिट्टी से भर जाता है और वो जो गधा होता है वो बाहर आ जाता है। लोग पूरे खुश होते हैं और गधे को बाहर देख के गधे का मालिक, वो जो धोबी होता है, वो भी रोता है और गधा भी रोता है। दोनों बहुत इमोशनल हो जाते हैं। दोस्तों, होता क्या है, जब हम हमारे जीवन में बहुत सारी दिक्कतें या परेशानियाँ आ जाती हैं, तो उसे हम सिर्फ अपने दिमाग में ही सोचते रहते हैं कि इस प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व करें। दिमाग में ही सोच लेते हैं कि अब ये जो प्रॉब्लम है वो सोल्व नहीं होगी और उसे छोड़ देते हैं। हमें उस प्रॉब्लम के लिए एक्शन लेना होगा, और जब हमें उसे एक्चुअल में करने जाएंगे तो हमें और भी बहुत सारे विचार आने लगेंगे कि कैसे कर सकते हैं, और वो बहुत आसान लगने लगेगा। आशा करती हूँ कि आपको इस कहानी से अच्छी सीख मिली होगी। अगर आपको किसी भी प्रॉब्लम में है तो आप सिर्फ सोचिए मत, उस पर एक्शन लीजिए, और जितना आप उस प्रॉब्लम के बारे में सोच रहे होंगे वो उतना कठिन हो जाएगी। तो बेहतर है कि आप उसको सोल्व करने जाएं और एकदम सरल हो जाएगा सब कुछ। तो प्रॉब्लम को केवल पकड़ के ना बैठें, उसके सॉल्यूशन पे भी ध्यान दें,
क्योंकि जब परमात्मा आपको कोई प्रॉब्लम दिखाता है, कोई भी कठिन परीक्षा आपकी लेता है, तो हमेशा याद रखें, इस दुनिया में प्रॉब्लम से पहले उसका सॉल्यूशन होता है। हमारे पास हर चीज़ के सॉल्यूशन हैं, बस थोड़ा सा प्रयास करने की ज़रूरत है, थोड़ा सा अलग तरीके से सोचने की ज़रूरत है। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर और लाइक ज़रूर कीजिए, और ऐसी ही बेहतर कहानियों के लिए मेरे चैनल को प्रीति चौधरी वॉइस को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।